राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं और जोधपुर से जनप्रतिनिधि भी। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि के रूप में जोधपुर में और अधिक बढ़ जाती है। जब चुनावी वर्ष हो तो कम से कम लोग आकलन करते हैं। हालांकि जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल खोलकर योजनाएं दी हैं। शिक्षण संस्थान से लेकर के गांव के विकास में सब कुछ दिया, लेकिन कानून और शांति व्यवस्था बेहतर से बेहतर कैसे रहे, इस बात को ध्यान में रखकर उनके निर्देश पर मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा ने जोधपुर पहुंचकर अलग अलग एसपी और कलेक्टर्स की बैठक ली। बाद में ज्वाइंट बैठक भी की है। संगठित अपराध कैसे रुकें, अपराधों को रोकथाम के लिए किस तरीके से जॉइंट ऑपरेशन चलाए जाएं, उसके अलावा विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो नए जिले बनाए गए हैं उनमें काम कैसे आगे बढ़े, सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन को कैसे मिले, जो बजट सरकार ने दिया है उसका क्रियान्वयन सही तरीके से कैसे हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से संभागीय आयुक्त कार्यालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कलेक्टर्स की बैठक ली है, उसमें नए जिलों के विशेष अधिकारी भी शामिल हुए हैं और उन्होंने कार्य पर संतोष जाहिर किया है। उसके बाद सरदार पटेल सभागार में जिस तरीके से उमेश मिश्रा और उषा शर्मा ने एक साथ ज्वाइंट बैठक ली है और साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं कि हर हाल में कानून की पालना करवा रही है और संवेदनशील रहते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। इस दौरान कानून और शांति व्यवस्था के डीजीपी राजीव शर्मा से लेकर के एडीजी दिनेश एनएम भी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के आईजी जयनारायण शेठ से लेकर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा के अलावा सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। अब देखना है इस बैठक के नतीजे सामने क्या आते हैं। भरतपुर की सुजानगंगा नहर में नहाते समय 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। भरतपुर के पाईवाग के रहने वाले थे दोनों मासूम। भरतपुर की सुजानगंगा नहर में 2 बच्चों के शव पड़े हुए मिले। कल देर शाम 7 बजे दोनों बच्चे अपने घर से निकले थे। बच्चों के परिजनों ने कोतवाली थाने में लापता होने की भी शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं आज सुबह 9 बजे जब सुजानगंगा नहर में बच्चों के शव दिखाई दिए तो पुलिस ने बच्चों के परिजनों को बुलाया। तब परिजनों ने बच्चों की शिनाख्त की। बच्चों के कपड़े और चप्पल घाट पर ही मिले। अंदेशा लगाया जा रहा है कि बच्चे नहाने के लिए नहर में उतरे और डूब गए। मृतक दोनों बच्चों की उम्र महज 7 और 8 साल थी। वहीं परिजनों का बच्चों की मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बीकानेर में चिकित्सकों के राज्य स्तरीय सेमिनार राज पल्मोकोन 2023 का हुआ आज उद्घाटन। मंत्री बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, गोविंद मेघवाल सहित ख्यातिनाम चिकित्सक रहे मौजूद। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी की अगुवाई में हुआ स्वागत। मंत्रियों ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बेहतर काम हो रहा है, फिर बात चाहे चिरंजीवी योजना की हो या दूसरी योजनाओं की। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि इस तरह के सेमिनार से निश्चित तौर पर चिकित्सकों को भी बहुत कुछ आपस में साझा करने को मिलता है। मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना था कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर श्वसन रोग विशेषज्ञ चिंतन मंथन करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की एक ख्याति है खास तौर पर रिसर्च को लेकर, उसमें भी नया अध्याय जुड़ेगा। इस दौरान गोविंद मेघवाल ने भी अपनी बात रखी और कहा कि कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से श्वसन से संबंधित बीमारियों ने हमें परेशान किया। निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी की एक अच्छी पहल है जिसमें मंथन चिंतन किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस सेमिनार में राजस्थान के अलावा भी कई चिकित्सक शिरकत कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी का कहना था, हमारा मकसद यही है कि इस तरह के चिंतन मंथन से जो नए रिसर्च आ रहे हैं उन पर बातचीत हो। खास तौर पर डॉक्टर गुंजन सोनी ने राज्य सरकार का आभार भी जताया कि एक खास तरह की मशीन उन्हें दी गई है जिससे टीबी को लेकर तुरंत जानकारी मिल सकेगी, साथ ही साथ उसका टाइप भी पता चल सकेगा।